उत्तमम। हर भाषा में बहुत सारे प्रभाव होते हैं और लोकोक्तियाँ होती है छोटी छोटी शब्दों में, और वो लोकोक्तियाँ एक तरीके से घर घर जन जन तक एक मैसेज कॉन्वे करने का प्रयास मात्र करते हैं। और ये प्रयास सबको एक नए संस्कार देने के लिए। बांग्ला में एक प्रभाव है, आमी मोल्ले जावे जंजाल। ये मतलब कितना सुंदर इस बात, ये शब्द हैं। कह रहे आमी, अगर जो आमी है मतलब आई है, जब इस आई का डेथ हो जाएगा तो जो जंजाल का अर्थ होता है कूड़ा करकट, जो कूड़ा करकट जगह को गंदगी करता है, देखने में अशोभनीय लगता है, अस्वच्छता अपवित्रता की एक निशानी है ये जंजाल, कूड़ा करकट। तो यहां पे बता रहे हैं कि जो आमी है, जो मैं है, ये मैं ही एक तरह का कूड़ा करकट है। जब तक ये मैं खत्म नहीं होता है तब तक ये कूड़ा करकट खत्म नहीं होती है। हम लोग जब इस आई के बारे में खोज करते हैं तो देखते हैं जो लैटिन भाषा में आई को का अर्थ होता है ईगो। आई का अर्थ ईगो होता है, और ईगो हम लोग जानते हैं एक तरीके का अहंकार, एक तरीके का आमित्व बोध, मतलब अपने का हम एक इंडिविजुअल है, हम कुछ है। जब इस आई को किसी के साथ जोड़ देते हैं, किसी वस्तु के साथ जोड़ देते हैं, यानी नाउन के साथ जोड़ देते हैं, किसी एडजेक्टिव, किसी विशेषण के साथ जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद उसका एक पहचान बनता है। हम बड़े गायक हैं, मैं बड़ा गायक हूँ, मैं बड़ा डांसर हूँ, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, यानी कि मैं डॉक्टर के साथ जुड़ गया, मैं पॉलिटिशियन के साथ जुड़ गया, मैं योग के साथ जुड़ गया। ये जब मैं किसी विशेषण के साथ जुड़ जाता है तो वहाँ पर एक तरीके का पहचान, अलग पहचान हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो अनुसंधान है, जो हमारी साधना है, उसकी तो अलग से कोई पहचान नहीं है। वो सर्वत्र हैं, ओमनीपोटेंट है, एवरीवेयर है। उनकी किसी पार्टिकुलर जगह पे उनका निवास नहीं है, वो एवरीवेयर है। यह हमारा सनातनी दर्शन है। ये कितना बड़ा और कितना विशाल है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर परमदयाल श्री ठाकुर जी ने भाववाणी में एक शब्द का प्रयोग किया, यह आज अत्यंत प्रासंगिक है। हम लोगों को इस बात को चिंतन करना चाहिए। लिखा है, अवार्ड मन स्वगोचरम। अवार्ड मन स्वगोचरम, ये अर्थ है जब हमारे अंदर ये पहचान समाप्त हो जाता है, आमी और तुमी, आई एंड यू, मतलब ये एक मैं हूं और एक द्वैत, और जिसे कहते हैं अद्वैत। जहां द्वैत और अद्वैत समाप्त हो जाती हैं, ना द्वैत है ना अद्वैत है, वहां पर अवार्ड मन स्वगोचरम, सभी में समान है, एक आत्मबोध और एकात्मबोध है। वहां पर कोई अलग पहचान नहीं है। और यही बात वेद में बोले हैं, हर असमान करने वाले, अलग करने वाले को नेति नेति करते हुए अभी रभी धीरे धीरे चलते चले जाओ, और जाकर के उस महासमुद्र रूपी चेतना के साथ लय हो जाओ। ये मुख्य विषय है। आज हम जानते हैं परमदयाल ठाकुर जी ने कितने सुंदर इसका व्याख्या और भी आगे बोले हैं, जिसके अंदर निहित है। ईगो हम लोग जानते हैं। ईगो को जब हम चिंता करते हैं, जब हम देखते हैं, तो ये हम देख सकते हैं कि एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति में
प्रत्येक व्यक्ति में ग्रेटेस्ट ऑब्स्टैकल, सबसे बड़ा जो बाधा है, वो बाधा ही हमारा ईगो है। इसीलिए इसी को साब्लिमेट करना है, इसी को साब्लिमेट करना है, इसी को पूरी तरह से गला देना है। जब हम इसी को गला देंगे, डिजर्व कर देंगे, और यही गांठ जब पूर्णतः गल जाएगी, तब क्या हो जाएंगे? हम सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। हम जब अपने आप का एक पहचान देते हैं तो वो हम सर्वगुण संपन्न नहीं होते हैं, अल्पगुण संपन्न होते हैं। लेकिन अपने पहचान को खो करके और उस महा पहचान के साथ जब लय हो जाते हैं, तब हमारा वो विशाल काय पहचान हमें प्राप्त होती है। तो हमें ये छोटा पहचान हमारी जरूरत नहीं है, हमें हमारा कोई पहचान ही नहीं है, हमारा प्रभु का पहचान ही पहचान है। ऐसे करते हुए जब हम चलते हैं, निश्चित रूप से हम अपने जीवन के गंतव्य तक पहुंचते हैं। जीवन का जो मूलसार तत्व है, जो आनंद है, वो हमें प्राप्त होते हैं। प्रत्येक दिन हम लोग देखते हैं, संपूर्ण जगत की लीला को देखते हैं, जन्म होते हुए देखते हैं, मृत्यु होते हुए देखते हैं। तो हमारे सामने ही जन्म होता है, पालन पोषण होता है, मृत्यु भी होते हैं। हमारे जीवन में सुबह आता है, दोपहर आता है, फिर शाम भी ढलता है। प्रत्येक दिन हमें देखते हैं। इसलिए जन्म होता है हम नवजात शिशु के रूप में, फिर बड़े होते हैं किशोर और यौवन के रूप में, फिर बाद में वार्धक्य को प्राप्त करके हम अपने जीर्ण तन को इस पंच तत्व के साथ विलीन करते हुए जहाँ से आए थे वहीं पर फिर अपने चले जाते हैं। तो ये निरंतरता के साथ चली रहती हैं, लेकिन आने जाने के बीच में से मूल रहस्य को अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो इस मानव देह का जो मूल उद्देश्य है वो परिपूर्ण नहीं होता है। वंदे कृष्ण।